बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान रियाज का कैद के दौरान मशहूर एंकर के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, हकाइक सामने आ गए हैं। इमरान रियाज की तकलीफ का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। अगले 24 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट करार दे दिए गए। आज अगर रिहाई नहीं होती तो इमरान रियाज को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान रियाज के अगवा में जो पुलिस है वो मुलव्विस है। इनके दरमियान क्या मामला तय हुए, आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ जी, सनम जावेद और तैयबा राजा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। सनम जावेद की वालदा के तहलका खेज इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करेंगे, जहां पर उन्होंने बताया कि किसकी वजह से, किसकी ख्वाहिश के मुताबिक, किसकी ख्वाहिश है कि सनम जावेद को जो है वो दहशतगर्दी की उस पर दफात लगाई जाए, उसको गायब कर दिया जाए, उसको रातों रात जो है वो पूरे के पूरे पंजाब में घुमाया जाए। उनकी वालदा ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और बताया है कि उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। किसी को खुशी और तस्कीन देने के लिए ये सारे का सारा अमल किया जा रहा है, उनकी फैमिली को तकलीफ दी जा रही है और सनम जावेद को जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि इस वक्त उन ख़वातीन को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करती थीं, कमेंट्स करती थीं, अपनी राय का इजहार करती थीं। अगर सनम जावेद की बात करूं तो वो मज़ाहिया प्रोग्राम भी एक करती थी जिसमें वो नकलें उतारा करती थी पीडीएम के लोगों की और नून लीग के लोगों की। तो इस वक्त बड़ी मखदूस सूरत हाल है सनम जावेद की। उनकी वालदा जो है दरबदर की ठोकरें खा रही है, वो रो रही है, बहुत तकलीफ में। आगे चल के इस हवाले से भी बताऊंगी। अभी 24 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज अभी तक अपनी फैमिली के पास वापस नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा सा बताती चलूँ कि इकरारुल हसन सैयद ने कुछ बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि जी मेरा जितना मर्जी इख्तलाफ सही, मैं जितना मर्जी अगर नापसंद किसी को उसके काम की वजह से करता हूँ, लेकिन इमरान रियाज के लिए मैंने पहले भी आवाज़ बुलंद की थी, अभी भी मैं प्रेस क्लब के सामने तब तक धरना और एहतजाज देता रहूँगा जब तक इमरान रियाज को जो है वो बाजियाब नहीं कराया जाता। वो कहते हैं जी इकरारुल हसन ने दावा किया कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं पहले भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए आवाज़ उठाता रहा हूं और अभी भी उठाता रहूंगा। उन्होंने बताया कि इमरान रियाज ने कुछ अरसे पहले भी जब वो जेल में थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, बताया था दौरान हिरासत कि उनको किस जगह पे रखा हुआ है, किस तरह से उनको रखा हुआ है, किस तरह से तशद्दुद किया गया। उन्होंने एक एक चीज़ मुझे बताई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामला जो है वो बड़े ख़राब है। पाकिस्तान में जितने भी एंकर्स हैं वो इस वक्त इमरान रियाज के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जी इख्तलाफात ठीक है, लेकिन आप किसी पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया है कि पुलिस दिन दिहाड़े पकड़ के जो है वो उठा ले और अजीबोगरीब किस्म की जो है वो बातें पेश करे। तो इस वक्त जी इकरारुल हसन सैयद जो हैं वो कहते हैं कि पहले भी मुझे बहुत सारी बातें बताई थी इमरान रियाज ने और अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो कमिटमेंट की गई है कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे तक जो है उनको घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता इमरान रियाज को 24 घंटे तक घर नहीं पहुंचाया जाता तो फिर भी जो मेरे पास मालूमात है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इमरान रियाज को जो है वो बुलाया ना जाए, बल्कि उनके घर वापसी तक उनकी आवाज़ जो है बुलंद रखी जाए। यानी कि किसी भी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इमरान रियाज के लिए एक बार फिर से ट्वीट किया, उनके लिए बोला है, ये भी कहा है कि एहतजाज का सिलसिला जारी रखें क्योंकि वो एक अच्छे सहाफ़ी हैं। और देखें जी, एक इंसान है, इंसान होने के नाते डेफिनेटली बड़ी अजीब सी बात है कि आप जो है उनको जो है वो कहाँ पर हैं किसी को इल्म नहीं है। पुलिस यकीन दहानियाँ तो करवा रही है, लेकिन 24 घंटे पिछले तो गुजर चुके हैं। आप कहते हैं अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक बड़ा अहम तरीन जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया है इस वक्त एक सहाफ़ी ने, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने सनम जावेद की वालदा से इंटरव्यू लिया है और सनम जावेद की वालदा ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसके बाद डेफिनेटली केस का रुख जो है वो कहते हैं कि चेंज हो जाता है। उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया है तकरीबन जो है वो 13-14 मिनट का और सनम जावेद की वालदा ने कहा है कि जी आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई पार्टी जो है एहतजाज करने पे किसी के साथ ये सलूक करती हैं। वो कहते हैं कि जी हमने हर दौर देखा, हमने एहतजाज किया, हमने हर मार्च में हिस्सा लिया। और अगर वो कहती हैं कि जी मज़ाहिया प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम है तो हस्बे हाल भी चलता है और वो कहती हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं तो उसको मजाक को आप मजाक की तरह लें, आपने उसको इज्जत का मसला बना लिया। तो जब एंकर ने पूछा कि आपको क्यों लगता है कि उस मजाक वाली बात पे जो है वो सनम जावेद को जो है वो उस तरह से टॉर्चर किया गया, उनको उठा के जो है वो डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से
इमरान रियाज के साथ सलूक किया गया। इमरान रियाज का नहीं पता कि जी इमरान रियाज कहाँ पर है। वो तो कहती हैं कि जी एक सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, तो इमरान रियाज के लिए तो सारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मेरी अगर बेटी की बात करूँ तो उनके घर पर पहले भी धावा बोला गया था, पुलिस की जानिब से काफ़ी टॉर्चर किया गया था। और अभी हमें इन्होंने झूठ बोला, कभी चूंग थाने हमें लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि पूरे लाहौर के थानों में, कभी धर्मपुरा थाने लेके जाते हैं। हमारी पूरी फैमिली एक पाँव पे खड़ी हुई है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमसे गलत बयानी कर रही है पुलिस, हमसे झूठ बोल रही है। मैंने उनको अल्लाह के वास्ते दे के पूछा कि आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो बताती हैं कि तैयबा राजा की फैमिली यहाँ पे नहीं है, वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने बताया कि कहती हैं कि वो जो पुलिस वाला है, बकौल सनम जावेद की वालदा कि पुलिस वाले ने ये बात बोली है कि जी हमें ऑर्डर्स नहीं है आपकी बेटी को छोड़ने के, आपकी बेटी ने बड़े गलत काम किए। उसने पूछा कि जी हम पाकिस्तान के एक जो है बड़े सिंपल से शहरी हैं, हमारी पूरी की पूरी जो नस्लें हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से रहा है, हम बड़े शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, और अगर कोई एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो ये हमारा हक है। तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, आपने किसी भी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं आपको ये बस बता रहा हूँ कि जो नानी नानी आपकी बेटी कहा करती है उस पे मामलात बहुत ख़राब हैं, और हमें जो है वो हुक्म दिया गया है कि जो ये तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करती हैं नानी नानी बोल के, तो हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि इसको तो किसी सूरत अभी नहीं छोड़ना। वो कहती हैं, वो कसम खा के, सनम जावेद की वालदा ने अल्लाह की कसम खाकर ये बात बोली कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो हल्फन बोल रही हूँ, एक एक लफ्ज़ सही बोल रही हूँ। कहती हैं कि मैंने उनको कहा कि वो तो मजाक की बात है, मुज़ाकरात प्रोग्राम्स और बहुत सारे जो हैं वो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मजाक को सीरियस लें। तो उन्होंने कहा जी इस मजाक को सीरियस लिया गया और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी बेटी को आसानी से तो नहीं छोड़ा जाएगा, उससे जो है वो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये कह के वो चले गए कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जी मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये अल्फाज उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे बोले हैं, और मैं एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। वो कहती है किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि इस तरह से मेरी बेटी की पूरी फैमिली, वो कहती है मेरी जवान बेटी है, मेरी जवान बेटी है, उसको एक थाने से दूसरे थाने मुंतकिल किया जा रहा है। आदमी की बात तो सही है, वो कहती हैं कि मर्द तो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो तो टॉर्चर बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी शादीशुदा जवान बेटी है, इस तरह से उसके साथ सलूक किया जा रहा है। एक थाने से दूसरे थाने हमें बुलाया जाता है, उसको गाड़ी में लेके, इंसदाद दहशतगर्दी की गाड़ियों में लेके जो है वो घूमा जा रहा है, उसको ऐसे ऐसे सेल में डाला जा रहा है जहाँ पर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, और वो एक लड़की है, वो एक जवान बच्ची है, उसके अपने बच्चे हैं, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो किसी मखसूस पार्टी के साथ जो है वो उसमें शामिल है और प्रोटेस्ट का हिस्सा है, और जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी बात है, वो जो है वो बयान कर रही है। तो उन्होंने जी बड़ी बात बोली है कि इसका रुख इससे चेंज हो गया है। उन्होंने कहा है कि जी पुलिस वाला कह रहा है कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, कोई इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो जो है वो पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वो नानी नानी करके जो मजाक किया करती थी, अब उसको उसकी सज़ा मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी उसको जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। आपसे कुछ देर कबल सनम जावेद खान, तैयबा राजा और जो दीगर खवातीन हैं उनको लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। देखें वहाँ से क्या अब चीज़ें होती हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इमरान रियाज का भी कुछ भी नहीं पता। 6 दिन तकरीबन हो चुके हैं। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप किसी भी शहरी को, इख्तलाफात सही है, कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। इमरान रियाज का किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, मुकम्मल तौर पे गायब हैं। उसके बाद जो है ये नई कहानी, नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है सनम जावेद की वालदा ने। देखें जी आगे आने वाले वक्त में क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इकरारुल हसन के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बकौल उनके, वो कहते हैं कि अगर 24 घंटे तक जो है वो बाजियाब नहीं करवाया जाता इमरान रियाज को, तो फिर मुझे हर वो चीज़ आकर बोलनी पड़ेगी जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से घर पहुंचा दे, क्योंकि जो तकलीफ़ मैंने देखी है सनम जावेद की वालदा जिस तरह से रो रही थी, तड़प रही थी, इट्स वेरी हॉरिबल।